Namaskaram friends, Jai Hind. This is Sachin Saurav here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this incredibly conceptual platform of yours, Aspiration Trigger. My dear brothers and sisters, if you are very much new to this platform, please subscribe my channel Aspiration Trigger for the further updates and don't forget to press the bell icon. Let me add your information that I have started covering Jharkhand current affairs since January 2020 and this would be my 24th lecture in this regard. I am covering monthly current affairs in different parts. If you haven't watched all these videos, so please go back to my video list and you will find all this lecture in the complete detail and the thorough analysis. So in the present lecture, I am going to talk about the current affair of the May part 3. Already I have covered part 1 and part 2. In those lectures, I have covered about the schemes and certain apps and medicinal improvement which took place in the month of May within the premise of Jharkhand. So in the present lecture, I am going to talk about some sports events, certain awards and rankings which happened during the month of May within the premise of Jharkhand. और मैं बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ, आप इससे जुड़ सकते हैं। हर एक वीक में एक क्विज और हर एक दिन एक जीएस की डिस्कशंस होती है। चलिए विदाउट गेटिंग फर्दर डिले, और एक बात और बता दूं कि वीडियो के एंड में एमसीक्यूज है। सो आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अच्छा है कि मैं पहले से डिस्कशन करूं कंप्लीटली और फिर एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूं। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं एट द एंड। सो फर्स्ट विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन द कंप्लीट डिटेल एंड देन विल गो वन आफ्टर वन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड स्टेट ऑनलाइन ताउलू चैंपियनशिप, ये जो चैंपियनशिप हुई इसको ऑर्गेनाइज कराया था वुशु एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने। और ये कब से कब हुआ था? ये अप्रैल 28 से लेकर 29 मई अप्रैल तक हुआ था। इसमें जितने भी स्टेट के अलग अलग जगह के प्लेयर हैं उन्होंने जूम ऐप एंड व्हाट्सएप से इसमें पार्टिसिपेट किया था। कोरोना का टाइम था, बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। ये 3 वर्गों में टूर्नामेंट हुआ था, चांगक्यान, नानयान और ताइजीक्यान। तो ये जो चांग, नान और ताइजी, ये डिफरेंट वर्ग हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था। तो इसमें जो हुआ, मेल में चांगयान में रोशन रजक, कृष्णा कच्छप। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो ज्योति कुमारी और सुनीता गाड़ी को विनर हुई। नानक्यान जो है ये चंदन कुमार और राहुल गंजू हुए इसमें। इसमें महिलाओं में गीता खलको और श्रेया कुमारी। ताजिकियान में अविनाश गंजू, अनुराग सुमन और यहाँ पे मीनू मुंडा और बबलू कच्छप। और ये जो जितने भी विनर सेलेक्ट हुए हैं, ये पूरे अब ऑल इंडिया बेस पे एक, यानी पैन इंडिया जो है एक चैंपियनशिप होगी। ये जो होगी नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ये 15 से 18 मई के बीच में होना है और इसको जूम एप्लीकेशन से होना है। तो इन सभी में जो भी विनर, ये जो भी विनर हैं सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं बता दूं, जो वुशु एसोसिएशन ऑफ झारखंड जिसने ये चैंपियनशिप झारखंड लेवल पे ऑर्गेनाइज कराई थी, इसके प्रेसिडेंट हैं चंचल भट्टाचार्य। अब मैं बात करता हूँ 36 नेशनल गेम। ये जो नेशनल गेम है ये गोवा में होने वाला है और ये होने वाला था अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर 4 तक, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये पोस्टपोन किया जा चुका है। कोई डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो इसमें झारखंड के 30 प्लेयर भाग लेंगे 10 से लेकर 12 इवेंट के बीच में। टोटल इवेंट्स कितने हैं इस नेशनल गेम्स में? ये टोटल इवेंट्स हैं इसमें 30। अब झारखंड की 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और सिल्ली को। क्यों? फॉर द आर्चरी ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द 36 नेशनल गेम। तो 36 नेशनल गेम जो है उनके प्रिपरेशंस के लिए 3 जगहों को चिन्हित किया गया है, जमशेदपुर, सरायकेला और सिल्ली। अब मैं इसके शुभांकर के बारे में बात करूं तो रूबी गुला इसका नाम है, जो कि द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, यानी एक पक्षी है, इसका नाम है बुलबुल। ये गोवा की राजकीय पक्षी है, उसी को इसका शुभांकर बनाया गया है। और मैं यदि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं तो यह है नरिंदर बत्रा। और हमारे झारखंड में इससे पहले जो नेशनल गेम हुआ था वो 34वां नेशनल गेम हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। इट वॉज इनॉग्रेटेड एट द बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम इन झारखंड। अब एक क्रोनम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। कैसा कोर्स? तो गेम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी कोर्स है विच इंट्रोड्यूसेस अबाउट द सेवरल नुआंसेस ऑफ द गेम, दैट हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम विल बी इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग झारखंड। So for the sake of detailed information regarding the Cronum game. Now let me talk about that. Cronum is basically the combination. It's combined the several aspects of soccer, basketball, rugby, फुटबॉल और हैंडबॉल, सभी के गेम के मिश्रण के कुछ कुछ जो है ये क्रोनम गेम में पाए जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा गेम है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरीके परीक्षण होते हैं। देन ओनली यू कैन सक्सीड इन दिस गेम।
और ये 2 टीमों के द्वारा खेला जाता है और हर एक टीम में 10 प्लेयर होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एक सर्कुलर फील्ड होता है इस टाइप का, जिसमें कि 4 गोल पोस्ट होते हैं। कितने गोल पोस्ट होते हैं? टोटल 4 गोल पोस्ट होते हैं। और 20-20 मिनट का गेम होता है 3 फेज में। कितने फेज में होते हैं? 3 फेज में 20 मिनट का गेम होता है। अब ऑनलाइन रग्बी टूर्नामेंट, इसी को ट्राई सीरीज नाम दिया गया। एक नाम ट्राई क्यों दिया गया ना, रग्बी में एक वर्ड है जिसको हम लोग ट्राई बोलते हैं, तो इसलिए एक ऑनलाइन रग्बी टूर्नामेंट बनाया गया। जैसे आईपीएल है, हमारे यहाँ 8 टीमें हैं, उसी तरह ये रग्बी इंडिया जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया क्या? ऑनलाइन रग्बी टूर्नामेंट। और ये इस तरह का पहला टूर्नामेंट है। और ये हुआ कहाँ पे? तो सोशल मीडिया पे हुआ। कौन से प्लेटफॉर्म में? फेसबुक में, ट्विटर में और इंस्टाग्राम पे। और आपको रग्बी इंडिया के लिंक पे जाना है और अपने सेलेक्टेड फेवरेट टीम को वोट करना है। ये हुआ था 11 मई से 24 मई 2020 के बीच में। इसमें से टोटल जो 32 क्लब हैं पूरे पैन इंडिया, उन्होंने इन्वॉल्व किया था इस वर्चुअल कॉम्पिटिशन्स में। और टोटल कितने मैच खेले गए थे? 80 मैच खेले गए थे और लगभग 2 वीक लॉन्ग टूर्नामेंट था। सो हियर यू कैन गो टू द रग्बी इंडिया लिंक एंड यू कैन वोट योर टीम विच यू लाइक्स टू विन एंड यू कैन पार्टिसिपेट, हेल्प योर टीम्स टू गेट द विनर सीट। और रग्बी इंडिया सीओ के, रग्बी इंडिया जो मैंने बताया जो ऑर्गेनाइज करा रही है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नाजीर हुसैन। मैं बात करूं हॉकी इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो हॉकी इंडिया का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। इसमें डिसाइड किया गया कि आने वाले जो गेम होंगे उनका लोकेशंस कहाँ होगा, उनको कौन होस्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे, मैं बोल रहा हूँ 11th हॉकी इंडिया। क्या? तो जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप और सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप, यानी 11th हॉकी इंडिया, जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप और सब जूनियर नेशनल वीमेन चैंपियनशिप, ये जो दोनों है ये रांची में होना है। और मैं 10वीं की बात बता दूं, ये सिमडेगा में होना था लेकिन हो नहीं पाया अभी। अब प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। और हॉकी झारखंड के बारे में बात करें तो भोलानाथ सिंह। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि रिसेंटली भोलानाथ सिंह को ही शीतकालीन ओलंपिक है उनका एक सदस्य बनाया गया, उनका सदस्य जो है मनोनीत किया गया है इनको। और शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? ये बीजिंग में होने वाला है। अब ये 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई। कैसी कमेटी? तो एनुअल ग्रांट एंड अफिलिएशन कमेटी बनाई गई। तो ये बनाया किसके द्वारा गया? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया। और किसने बनाया? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक 11 मेंबर कमेटी बनाई। और इस कमेटी को क्या टास्क दिया गया? वो रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी। क्या? तो जितने भी ग्रांट्स हैं, जितने भी डिसबर्समेंट्स हैं एनुअल ग्रांट का, जितने भी फंड्स का जो डिसबर्समेंट होगा टू इट्स मेंबर, जो भी उनके मेंबर हैं, इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि ताकि प्रॉपर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसके लिए 11 लोगों को चयनित किया गया है पैन इंडिया, जिसमें कि झारखंड के एसएम हाशमी फ्रॉम धनबाद एंड मधुकुंद पाठक फ्रॉम रांची हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस 11 मेंबर पैनल। अब हॉकी झारखंड ने निक्की प्रधान, जो कि झारखंड की फेमस महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको नॉमिनेट किया है हॉकी इंडिया के अर्जुन अवार्ड के लिए। किसे? हॉकी झारखंड ने सजेशन दिया है किसको? हॉकी इंडिया को, कि आप इसे नॉमिनेट कर सकते हैं। सो अब ज्यूरिडिक्शन हॉकी इंडिया के पास है कि इन्हें करना है कि नहीं करना है। इनके बारे में बता दूं, जो पहली झारखंड से ऐसी महिला हॉकी प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक्स में यानी रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इंडियन हॉकी टीम की मिडफील्डर है और अभी तक इन्होंने 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच, लगभग 110 से 115 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। सुब्रता दत्ता, जो कि बहुत ही फेमस पावर लिफ्टर है, पूरे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जो जमशेदपुर से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। और ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे पावर लिफ्टर, ऐसे पावर लिफ्टर थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। सो ही इज द फर्स्ट पावर लिफ्टर हु कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड। और इनको साथ ही में हॉल ऑफ फेम जो है ट्रॉफी भी मिली थी। अब मैं झारखंड ऑनलाइन कुकरी लीग, तो जो कुकरी लीग हुआ यानी खाने से संबंधित एक लीग हुआ। क्रिकेट लीग सुना था, हॉकी लीग सुना था, तो अब ये कुकरी लीग भी सुन लीजिए। तो झारखंड ऑनलाइन कुकरी लीग जो है ये IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रांची के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको साथ में होस्ट किया था झारखंड गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट, अलॉन्ग विद द झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो था, उन दोनों ने मिलकर ये होस्ट की थी झारखंड कुकरी लीग सीजन 2 की। कब से कब? 6 मई से लेकर 20 मई तक। और इसमें 2 कैटेगरी रखे गए थे, वैसे स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू होटल मैनेजमेंट एंड दो स्टूडेंट्स एंड दोस पार्ट्स हु इज
नॉट रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, यानी नॉन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। दो कैटेगरी बनाया गया, होटल मैनेजमेंट और नॉन होटल मैनेजमेंट। ये पूरे इंडिया से अलग अलग जगह के प्रतिभागियों ने भाग लिया था और अपने वीडियो को अपलोड करके, आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालना था। और फिर ये डिसाइड किया गया कि मिसेस सुमन सुरुति को वीमेन जो विनर होटल मैनेजमेंट कैटेगरी में इनको विनर बनाया गया, और मिस अमृता कुमारी जो है इनको नॉन होटल मैनेजमेंट कैटेगरी में इनको ये विनर का अवार्ड दिया गया। पारुल अग्रवाल जो कि रांची से बिलोंग करती है, रिसेंटली सी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और इनको जज करेंगी हेमा मालिनी। तो ये वर्चुअल ऑडिशंस था, अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके डालना था। सो सी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। अब 50 इन्फ्लुएंशियल पीपुल अक्रॉस द इंडिया, अलग अलग क्षेत्रों से जो है उनको चयनित किया गया है। किसने किया है ये? फेम इंडिया मैगजीन एंड एशिया पोस्ट के द्वारा 15 इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2020 का जो है नाम की घोषणा किया गया। इसमें फर्स्ट रैंक पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और सेकंड रैंक पे यूपी के प्राइम मिनिस्टर, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी हैं। और मैं अपने और झारखंड के लिए गर्व की बात है कि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, इनको देश के 12वां प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया। धनबाद कोर्ट, ये जो धनबाद कोर्ट है, धनबाद कोर्ट ये झारखंड का ऐसा पहला कोर्ट हुआ जहां पे जो भी न्यायिक फैसले जो दिए गए हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दिया गया। हाल ही में मैंने बताया था कि ई सेवा केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, उसी के तहत धनबाद कोर्ट पहला ऐसा कोर्ट बना जिसने वर्डिक्ट दिए मोबाइल एप्लीकेशन से। अब झारखंड जो है तीसरा स्टेट बन गया है, किन चीजों में? महाराष्ट्र और बिहार के बाद, जिसने पान मसाला के मैन्युफैक्चरिंग पे, किसी प्रकार के सेल पे और एवन स्टोरेज पे भी बैन लगा दिया है। 11 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन कर दिया गया है, 1 साल के लिए बैन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट होते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए, जिनसे एलर्जिक एक्टिविटी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और थोड़ा सा थ्रोट ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको बैन कर दिया गया है। तो केमिकल याद रखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से। अब लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, सबको पता है। इसकी एक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर थी जिनका नाम था मिस फ्रैंकलिन। इन्होंने हाल ही में टाई अप किया है झारखंड एक एनजीओ से जिसका नाम है युवा, और ये टाई अप इसलिए किया है कि वो एक परमानेंट स्कूल बना रही हैं बच्चियों के लिए, ताकि उनके एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए। और ये युवा के बारे में बता दूं, ये बहुत ही फेमस एनजीओ है। इससे पहले भी हमेशा ये गर्ल एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, आज भी कर रही है, और इसको ग्लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड भी मिल चुका है युवा एनजीओ को 2019 में। अब एक स्टार रेटिंग दी गई, किसके लिए? कचरा मुक्त सिटी के लिए, गार्बेज फ्री सिटीज के लिए। ये किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी शहरी आवास मंत्रालय जो है उनके द्वारा ये सर्वे की गई, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये 2019-20 पे ये सर्वे किया गया, जिसमें कि 6 सिटी को नामित किया गया 5 स्टार के लिए, और 65 सिटीज को नामित किया 3 स्टार के लिए, और 70 सिटीज को नामित किया गया 1 स्टार में। तो 6 सिटीज कौन कौन से हैं 5 स्टार में? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। 65 सिटीज को किया गया 3 स्टार में, और 70 सिटीज को किया गया 1 स्टार में। तो झारखंड का एकमात्र सिटी जमशेदपुर, जिसका नाम आया है 3 स्टार में, इसको 3 स्टार रेटिंग मिला, यानी आउट ऑफ 65 सिटीज में झारखंड के जमशेदपुर भी एक सिटी थी। और आज भी इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब मैं झारखंड में ज्ञान सेतु लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है, तो बच्चों जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनकी लर्निंग स्किल, जो उनकी लर्निंग लेवल्स है, उनको इनहेंस करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है ज्ञान सेतु। जो है 24 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। क्यों चलाया गया? टू इनहेंस द लर्निंग स्किल्स ऑफ द झारखंड स्टूडेंट्स। तो इसमें है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर रैंकिंग दी गई। इसमें बताया गया कि जो इस सिंहभूम है उसको रैंक 1 मिला, रामगढ़ को रैंक 2 मिला, और लोहरदगा को रैंक 3 मिला। इसमें है ना ज्ञान सेतु आवर चलाया जाता है, क्लास स्टार्ट होने के पहले लगभग 1.5 घंटे का एक आवर चलाया जाता है ज्ञान सेतु आवर, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, नए नए तकनीक से बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उसको डेवलप किया जाता है। आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो झारखंड स्टेट का जो ऑनलाइन तावलू वुशु चैंपियनशिप हुआ 28 से 19 अप्रैल के बीच में, ये कौन से मीडियम में हुआ? तो ये जूम ऐप और व्हाट्सएप में हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ वुशु एसोसिएशन ऑफ झारखंड चंचल भट्टाचार्य हैं। ये चारों ऑप्शन है आपके साथ।
Which of the following places in Jharkhand have been identified for archery training program? तो आर्चरी ट्रेनिंग प्रिपरेशंस के लिए किसके लिए 36 नेशनल गेम जो गोवा में होने वाले हैं उसमें झारखंड के 3 जगहों को चिन्हित किया गया, सिल्ली, सरायकेला और जमशेदपुर, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी कोर्स हैव बीन लॉन्च? सो किसके लिए ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी कोर्स लॉन्च किए गए? तो क्रोनम के लिए। Which of the following from झारखंड has been included in 11 member? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो एनुअल ग्रांट्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर 11 मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसमें धनबाद के SM हाशमी और रांची के मधुकांत पाठक को सिलेक्ट किया, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। झारखंड ऑनलाइन कुकरी लीग का जो सेशन 2 हुआ, कहां पे हुआ? ये 2020 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा होस्ट किया गया है? तो मैंने बताया था IHM रांची के द्वारा। सुब्रता दत्ता हु हैव बीन रिसेंटली पास्ड अवे, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? तो बहुत ही फेमस पावर लिफ्टर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। सो झारखंड हैव बैंड 11 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पान मसाला, 11 अलग अलग तरीके का पान मसाला को बैंड किया झारखंड ने। तो इसमें कौन से पदार्थ के पाए जाने के चलते इसको बैंड किया गया? तो मैंने बताया था मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन झारखंड गॉट द 3 स्टार रेटिंग? तो 3 तरह की रेटिंग दी गई, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। 6 5 स्टार और जो मैंने बताया था 65 3 स्टार और 70 है 1 स्टार। तो इसमें से कौन सी सिटी को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा? तो मैंने बताया था जमशेदपुर के द्वारा। जमशेदपुर एकमात्र सिटी था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर 2012 की मिस फ्रैंकलिन, जो कि रिसेंटली ये झारखंड के NGO युवा के साथ काम कर रही है, तो क्या खोलने की बात कही इन्होंने स्कूल खोलने की बात कही। दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। सो इट वुड बी रियली वेरी आई विल बी रियली वेरी मच हैप्पी इफ माय वर्क्स आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। सो आई एम रियली वर्किंग वेरी 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 मच hard, much far away, I mean from the India. Presently I'm in Addis Ababa, out of India, and working extremely hard for you. So if you really like my content, so please subscribe my channel and share to your loves, and please share your feedback in the comment box given below so that I can improve further in the forthcoming classes. Namaskar, Jai Hind.